हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आयत पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग में कुछ खास बातें हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग में सभी भुजा समान होती है, सभी भुजा समान होती है। अगर A मानते हैं ई तो सब A होगा। वर्ग की सभी भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग की सभी भुजा समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। AB के समांतर होगी CD और AD के समांतर होगी BC। AD के समांतर होगी BC और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री और सभी भुजा बराबर होती है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इस सब को A माने हैं तो बराबर A, ठीक है। अब देखिए परिमाप, अगर वर्ग के परिमाप पर जाते हैं तो परिमाप बाहरी माप, परि मतलब बाहरी, माप मतलब माप। तो इस वर्ग की बाहरी माप जो है ऐसे 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 इस चारों भुजा का योग होगा। तो A प्लस A प्लस A प्लस A 4A, यानी वर्ग के परिमाप बराबर हम लोग कह सकते हैं 4 गुने भुजा, ठीक है। अब है विकर्ण। तो विकर्ण अगर हम लोग देखते हैं तो इसी को विकर्ण कहते हैं। अगर इसको ढक दे तो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ई भुजा बराबर है, लंब और आधार दोनों समान है ना। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला ई भुजा कर्ण कहलाता है और वही वर्ग में विकर्ण कहलाता है। तब वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण देखिए, ई कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट। लंब भी A है, आधार भी A है, तो दोनों के स्क्वायर का रूट करेंगे तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर आई पूरा का रूट, यानी √2 गुने भुजा। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। अब बात है अगर क्षेत्रफल की, वर्ग के क्षेत्रफल की बात है तो देखिए, एक A समकोण त्रिभुज है, एक ई वाला समकोण त्रिभुज है, दोनों तो समान हैं। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऐसा ही समकोण त्रिभुज इधर भी है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे ना, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 से 2 कट गया तो A गुने A स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। यह बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, आपको पहले भी बोल चुके हैं, आपको पहले भी बतला चुके हैं कि वर्ग को हम लोग जब समचतुर्भुज पढ़ रहे थे तो उस समय बतलाए थे कि वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। इसको हम लोग समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो अगर इस समचतुर्भुज होता तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। इसमें तो दोनों विकर्ण समान हैं, दोनों विकर्ण समान हैं। तो पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण यानी D गुने D, यानी 1/2 गुने D स्क्वायर। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल के 2 फार्मूला होते हैं, एक होते हैं भुजा स्क्वायर, एक होता है 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर। दोनों क्षेत्रफल का याद रखिएगा, दोनों फार्मूला, क्षेत्रफल का दोनों फार्मूला याद रखना है कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर एक होता है भुजा स्क्वायर, दूसरा होता है 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर, ठीक है। मिटा दें, ये सारी बात समझ गए हैं। अब देखिए, इसमें प्रश्न है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, प्रत्येक भुजा है 10,
एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर तो होता है भुजा स्क्वायर, बतलाए हैं कि क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ए का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अगर इस सेंटीमीटर में होता तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए है सेंटीमीटर में ही, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसका परिमाप पूछता, इसमें परिमाप पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर परिमाप पूछता तो 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 10, तो 10 चौक 40। अब परिमाप सीधे सेंटीमीटर में मापा जाता है। परिमाप एक लंबाई होती है और लंबाई को केवल सेंटीमीटर या मीटर में मापा जाता है या किलोमीटर, स्क्वायर नहीं होता है। इसका अगर विकर्ण पूछता कि विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण बराबर हो जाता, विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा का मान 10, तो 10 √2 आ जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर। देखिए कभी कभी क्या करता है, इस प्रश्न में तो यह नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या करेगा आपको कि कहेगा कि एक वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग ए होगा, विकर्ण को अब भुजा मानना है और उस पर वर्ग बनाना है, या तो इधर बना लीजिए या फिर इधर बना लीजिए। तो विकर्ण कितना आया 10 √2, इतना ही आया है ना। तो जब वर्ग बनाए हैं तो सभी भुजा समान होगी, तो सब होगा 10 √2, ठीक है। तब कह रहा है कि वो जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल और ये जो विकर्ण पर जो वर्ग बनाए उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो ये भी तो वर्ग ही है, ये भी वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर 100। अगर ऐसा पूछता तो कि वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होता 10 के स्क्वायर 100। अब वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो विकर्ण का इसका स्क्वायर, अब तो भुजा ई हो गया, इस वर्ग के लिए भुजा तो ई है, तो 10 √2 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर 100 और √2 के स्क्वायर 2, तो 100 से 100 कट जाता, तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा यही होगा, याद रखिएगा इसको कि वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है, या फिर निकाल भी सकते हैं, इजी है निकालना, ठीक है। मिटा दूं इसे। एक और प्यारा प्रश्न इस पर देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 10 √2 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग दिए हुए है जिसका विकर्ण का मान दिए हुए है, विकर्ण का मान, विकर्ण ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तब विकर्ण का मान दिए हुए आपको कितना 10 √2, ये 10 √2 है। तो कह रहा है कि तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो ई विकर्ण दोनों तो समान होगा, तो ये भी 10 √2। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। जब भुजा दिए हुए रहेगा, जब भुजा का मान दिए हुए रहेगा तब भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे। जब वर्ग के विकर्ण देले है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर लगाएंगे, तो 1/2 गुने 10 √2 का स्क्वायर, तो 1/2 गुने 10 का स्क्वायर 100 और √2 के स्क्वायर 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 100। ये 10 √2 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसमें कुछ और बातें सीखते हैं। ये तो आसान था, ये तो आप बना लीजिएगा इजली। अब है कि एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, वर्गाकार पार्क है। इसके बाहर चारों ओर रास्ता बनाया गया है, इसके बाहर चारों ओर रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई है x, तो इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x। तो ई जो यहाँ से यहाँ तक का मान था a, अब यहाँ से यहाँ तक को बड़ा वाला a मान लेते हैं, तो बड़ा वाला a का मान क्या होगा, a प्लस, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो है ही,
ये ऐसे खींचेंगे तो x इधर बढ़ गया, x इधर बढ़ गया तो a प्लस 2x हो जाएगा। तो a प्लस 2x सब तरफ से हो जाएगा, इधर भी a प्लस बड़ा a बराबर a प्लस 2x, यही होगा ना। अब समझिए, अब है कि एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, उसके अंदर से रास्ता बनाया गया है। तो अंदर से जब रास्ता बनाया जाएगा तो बड़ा वाला a का मान दिए हुए रहेगा। x सेंटीमीटर या x मीटर रास्ता है तो छोटा वाला a का मान क्या होगा? जब अंदर से रास्ता बनेगा मतलब बाहर वाला a का मान दिए हुए है, अंदर वाला का निकालना है। जब अंदर से रास्ता बनेगा तो बाहर वाला का दिए हुए है, अंदर वाला का निकालना है। जब बाहर से बनेगा रास्ता तब अंदर वाला का दिए हुए रहेगा, बाहर वाला का निकालना है। तो ये a बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा a में से 2x घट जाएगा। यहाँ से यहाँ तक a है तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा, इधर से x घट गया, इधर से x घट गया तो बड़ा a माइनस 2x हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब तो a ही है तो सबका मान तो वही होगा। अब रास्ता यही है ना। अब देखिए, दोनों पिक्चर में अगर क्षेत्रफल निकालना हो, रास्ते का क्षेत्रफल, अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो दोनों पिक्चर में, तो देखिए ये बड़ा वाला वर्ग के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब ये पूरा के क्षेत्रफल में से केवल इस भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ता का ना बच जाएगा। इसमें बड़ा वाला वर्ग के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे ई वाला भाग, तो इस रास्ते का ना बच जाएगा। तो बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल छोटका a स्क्वायर, इसकी भुजा a माने है ना, छोटा a। तो इस तरह से यह रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप लोग को मिटा दें। अब देखिए, अब है बीचों बीच रास्ता। ये वर्गाकार खेत है, एक इसके लंबाई के समांतर बीचों बीच रास्ता है, एक चौड़ाई के समांतर बीचों बीच रास्ता है। भुजा अगर a मान लेते हैं, कहेगा कि एक वर्गाकार पार्क है जिसके बीचों बीच लंबाई एवं चौड़ाई के समांतर दो रास्ता एक दूसरे को काटती हुई बनाई गई है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर ई रास्ता चौड़ा है x, तो ई तो सब तरफ से x होगा, ई जो भाग है तो सब तरफ से x होगा। अब देखिए, समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो इस रास्ते की लंबाई जो होगी या x होगी, सॉरी a होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक a है लंबाई, तो ये जो रास्ता है यहाँ से यहाँ तक a होगा लंबा। तो a, रास्ता चौड़ा कितना है x, तो a गुने x करेंगे तो ये आयत का क्षेत्रफल आ गया। ये वाला आयत लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, इस आयत का क्षेत्रफल आ गया पूरा इस सब भाग का। अब इस तरफ से निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर a है, ऐसा ये रास्ता चौड़ा x है तो यहाँ से यहाँ तक a, तो ये भी a होगा। रास्ता चौड़ा x है तो a गुने x करेंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या सही क्षेत्रफल निकलेगा? जब ई वाला आयत का क्षेत्रफल निकाले तो इस भाग का क्षेत्रफल आ गया, जब इधर से निकाले इसका क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल आ गया। तो एक ही जगह एक गो है और क्षेत्रफल दो बार निकल गया तो क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा। तो एक बार इस जगह का क्षेत्रफल घटा देंगे तो सही क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ई जो है इतना दूर का भाग, लंबाई भी x और चौड़ाई भी x, यानी x गुने x घटा देंगे, लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, जब क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई से, तो यही तो रास्ता का सही क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है। अब अगर इस शेष भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, ये जो शेष भाग बच गया, ये जो शेष भाग बच गया उस शेष भाग का क्षेत्रफल तब कैसे निकालिएगा? अब थोड़ा सा सोच के देखिए, आसान है। पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से रास्ता का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहला काम होगा रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेना, फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इस शेष भाग जो है ये चारों, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को?
अगर दिक्कत हो आप लोग को तो कमेंट कीजिए, और बहुत लोग अब कमेंट करना बंद कर दिए हैं। रिक्वेस्ट है आप लोग से कि कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे तो भी, अगर नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, और वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप लोग के सहयोग से ही हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। मिटा दूं? अब इस पर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अभी तीन पिक्चर समझाएं, उस पर प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है तथा इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ी रास्ता है, तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर पत्थर लगवाने का खर्च क्या होगा। 40 मीटर चौड़ा वर्गाकार मैदान है, ठीक है। कितना है? 40 मीटर चौड़ा। अब कह रहा है कि इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ी रास्ता बनाया, अंदर से 4 मीटर चौड़ी रास्ता बनाया गया है अंदर से, ठीक। तो ये तो बड़ा वाला ए का मान दे दिया, अंदर से बना है तो बड़ा वाला ए का मान दिए हुए है, तब छोटा वाला ए का मान क्या होगा? तो 4 मीटर इधर है, 4 मीटर इधर है, तो 4 4 8 घट जाएगा, तो 40 में से 8 घटा तो आ जाएगा 42 मीटर। 40 मीटर है, 42 मीटर आ जाएगा। अब कह रहा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर पत्थर बिछवाने का खर्च क्या होगा। ये जो रास्ता है इस पर पत्थर बिछवाना है, और 1 वर्ग मीटर पर पत्थर बिछवाते हैं तो 20 रुपये लगता है, तो पूरा पर जब बिछवाएंगे तो कै रुपया लगेगा, यही पूछ रहा है। तो पूरा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का ए स्क्वायर, बड़ा वाला वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे ई वाला भाग का, तो बच जाएगा ई रास्ता का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस ई हो जाएगा, इसका मान है 42, तो 42 का स्क्वायर। अब देखिए 40 का स्क्वायर, सॉरी 40 में से 8 जगह घटेगा तो 32 बचेगा ना, 42 बोल दिए थे, 32 बचेगा। तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 32 के स्क्वायर, ये 32 का स्क्वायर 1024, ठीक है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 40 का 1600, तो ये घट के आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 5, 576 मीटर स्क्वायर। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, आई 5 में से 0 गया तो 5, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि एक वर्ग मीटर पर 20 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर पर, मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर पर 20 रुपया लगता है, तो टोटल खर्च क्या होगा? तो खर्च बराबर हो जाएगा 576 गुने 20। 1 मीटर स्क्वायर पर पत्थर लगवाते हैं तो 20 रुपये खर्चा है, तो इतना मीटर स्क्वायर पर पत्थर लगवाने का खर्च क्या होगा? तो इतना गुने 20, तो हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 7 दूना 14 के 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 11,520 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को? 11,520 रुपये, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोग को समझ में आ रही है बात? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है तथा इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? इसे मिटा दें। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा है 80 मीटर, भुजा है 80 मीटर, ठीक है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा, बाहर से चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये कितना है? 5 मीटर। तो ये तो छोटका ए का मान दे दिया, तो बड़ा वाला ए का मान, तो 5 इधर बढ़ा 5 उधर बढ़ा, तो 5 और 5 10 बढ़ गया, तो ये 90 हो जाएगा।
तो ये 90 मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, और छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर। तो ये 90 के स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, 8100 माइनस 6400, यही ना बच जाएगा। तो ये बच जाएगा 6 और 10 16 1 17, 1700 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मिटा दूं, आसान प्रश्न है। इसमें अभी बहुत पढ़ाना बाकी है, अंदर से वृत्त, बाहर से वृत्त, चारों कोना पर वृत्त, तो पढ़ाएंगे। पहले इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों जो है एक ही आधार पर बना हुआ है। इस तरह से आधार दोनों का एक ही है, ये ए होगा, ये भी ए होगा, आधार एक ही है। मतलब जो वर्ग का भुजा होगा वह समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा ना, तो दोनों का आधार एक ही है। तो कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग कह रहा है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर भुजा इसका ए है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो बटा में 4 है। तो अनुपात को सीधा करने के लिए लॉसा लेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, आई √3। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक से 4 में भाग देंगे तो 4 बार में, 4 से फिर 1 में गुना करेंगे तो 4, यही आएगा ना। 4 से 4 एक बार में, 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3, तो बटा वाला अब खत्म हो जाता है, तो ये आ गया 4/√3। यही इसका आंसर हो जाएगा, 4/√3। एक और प्यारा प्रश्न है, मिटा दूँ इसे। कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का आधार एक ही है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो वर्ग का आधार भी ए है तो भुजा ए होगा, समबाहु त्रिभुज का आधार भी ए है तो भुजा ए होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। दोनों का तो भुजा ए ही है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो अनुपात को सीधा करेंगे तो 4 आई √3 आ जाएगा, यानी 4/√3। मिटा दूँ इसे। अब देखिए, और प्यारा प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और दोनों की परिमिति समान है। इसका भुजा ए मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 4a = 3a, इसका परिमिति हो जाएगा 4a, और समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के अगर भुजाई ए मान लिए हैं तो इसका परिमिति हो जाएगा 3a, a + a, दोनों समान है। अब कह रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है, ये जो वर्ग है उसका विकर्ण है 12√2, तब विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर होता है √2a, इसका मान दे ले है 12√2, √2 से √2 कट गया तो a = 12। वर्ग के विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुने भुजा, वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, और दिले है 12√2, √2 से √2 कट गया तो a बराबर आ गया 12। वर्ग का भुजा ई बड़ा वाला ये माने है ना, तो a = 12, तो हो जाएगा 12 × 4 = 48 = 3a, तो 3 से 16 बार में, तो 3a ई वाला a, तो ये इस तरह से a बराबर आ गया 16। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया 16। पूछ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा तो छोटका ये माने हैं, तो भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा का मान है 16, तो 16 गुने 16, 4 से कट गया 4 बार में, तो 16 चौका 64√3 इतना आ गया। ये 12√2 सेंटीमीटर था, इस सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझिए
ये वर्ग है, उसका विकर्ण दिए हुए है 12√2, तो वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, भुजा तो बड़ा वाला ए माने है इसका, तो √2 से √2 कट गया तो ए बराबर आ गया 12। जब ए का मान 12 आ गया तो इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों का समान है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा और इसका परिमाप 3 गुने भुजा, तो इस तरह से 4 और भुजा का मान दे आया है 12, तो 12 चौक 48, और 3 गुने ए, 3 से कट गया 48 16 बार में, तो ए बराबर आ गया 16। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और भुजा ए स्क्वायर माने ए गुने ए यानी 16 गुने 16, ई कट गया 4 से 16 4 बेर में, 16 चौका 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर है और दूसरे का 32 मीटर है। उस वर्ग का परिमाप बताइए उस जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 2 वर्ग है, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, तो इसका A1 मानते हैं, तो 4 गुने A1 परिमाप बराबर तो 4 गुने भुजा, तो 4 गुने A1 बराबर देले है 24, तो 4 छक 24, तो A1 बराबर 6 आ गया, तो इसका भुजा आ गया 6। इसका A2 मानते हैं, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुने A2, इसका मान देले है 32, तो 4 8 32, तो A2 बराबर आ गया 8, तो इसके भुजा का मान आ गया 8। अब कह रहा है कि एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल 36 भुजा के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, इसका क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर 64, तो इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 और 64 100। इसका भुजा अगर a मानते हैं तो a स्क्वायर बराबर 100, तो a बराबर 10, तो a का मान आ गया 10। तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 4 गुने भुजा यानी 10 चौक 40। ठीक है, ये मीटर में है, ये मीटर में है सब, तो ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, 40 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए मिटा दूँ, यह समझ में आई ना बात कि एक का परिमाप है 24, एक का 32 और दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग है। इसे 2 खेत के क्षेत्रफल जितना होगा उतना तीसरा खेत अकेले है उसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, तो 10 मीटर। ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर 10, ये दोनों के योग के बराबर है ही, तो ए का मान 10 आ गया, तो परिमाप पूछ रहा था 4 गुने भुजा 10 चौक 40 आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। 2 वर्ग है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात है, एक A1 मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल इतना, एक A2 मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल इतना भुजा के स्क्वायर, और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2 यानी 1/2। तो दोनों पर स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो A1/A2 बराबर आ जाएगा √1/2 यानी 1/√2। तो दोनों के भुजा का मान आ गया, तो परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने A1, इसका A1 का मान है 1 और A2 का मान है √2, तो 4 गुने A1 अनुपात 4 गुने A2, इसे ही कट गया, तो 1:√2 यही तो आएगा। A1 का मान 1 और A2 का मान √2, तो दोनों के परिमाप का अनुपात कितना होगा 1:√2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर इस खेत के विकर्ण को कितने देर में पार कर लेगा।
बहुत प्यारा प्रश्न है। पहले आप लिख लीजिए 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर है। ये वर्गाकार कोई खेत है जिसका क्षेत्रफल है 8 हेक्टेयर। तो 8 हेक्टेयर मतलब 8 गुने 10,000 यानी 80,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 8 हेक्टेयर बराबर 8 गुने 10, तो 10 8 80,000 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर इस खेत के विकर्ण को कितने देर में पार कर जाएगी। ये खेत का विकर्ण है, कोई व्यक्ति इस पर चल रहा है तो विकर्ण है, तो विकर्ण हमको जरूरी है। विकर्ण पर चल रहा है तो विकर्ण का लंबाई जरूरी है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। जो कितना है क्षेत्रफल 80,000 मीटर स्क्वायर। तो बराबर 80,000 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। 2 इधर जाएगा गुना में, तब विकर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 दूना 16 पर 4 शून्य। तब विकर्ण बराबर आ जाएगा आपका 400। इसका रूट करेंगे तो 400 आ जाएगा। विकर्ण बराबर 400 मीटर। तो देखिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ आ रहा है तो दूरी क्या होगी, यही विकर्ण की लंबाई, तो यही तो दूरी हो जाएगी। तो दूरी बराबर 400 मीटर। अब चाल की बात है तो चाल कह रहा है कि चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 2 दूना 4, 2 से 9, तो 5 दूना 10/9 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि समय क्या पूछ रहा है, हाँ समय क्या लगेगा। तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आ गया 400 और चाल है 10/9, तो 9 पलट को तो ऊपर चल जाएगा। तो 0 से 0 9 चौक 36, 360 सेकेंड। 360 सेकेंड, 360 सेकेंड मतलब 6 मिनट। ठीक है। देखिए विकर्ण का मान आया 400 मीटर। अब कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ आया है तो दूरी यही होगी। दूरी यह हो गया और चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो 10/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। जब चाल 10/9 मीटर पर सेकेंड आ गया तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 400 और चाल है 10/9, तो 9 पलट के ऊपर चला जाएगा। 0 0 करें 9 चौक 36, 360 सेकेंड। 360 सेकेंड मतलब 6 मिनट। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। अब इसमें जो कुछ बच गया थोड़ा बहुत वह नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। थैंक यू।